सोहबत अल्लाह वालों की सोहबत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा अलकौ क़ाल मूसा मा जिअ्तुम बिहि सिह्र इन्नल्लाहा सयुब्तिलुहु इन्नल्लाहा ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन व युहिक्कुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून। इसका तर्जुमा है, माफ़ूम है, फिर जब उन्होंने अपनी लाठियाँ और रस्सियाँ फेंकी तो उससे सांप बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो तुमने दिखाया है ये जादू है, अल्लाह इसको अभी मलियामेट कर देगा, इसको अल्लाह मलियामेट कर देगा और फासिदों की अल्लाह मदद नहीं करता और अल्लाह सच को अपने हुक्म से सच करके दिखाएगा और अल्लाह मुजरिमों को जितना भी वो बुरा समझे। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हाज़िरीन और नाज़रीन, ये मैंने कुरान की आयत पढ़ी है। मज़हब जो है ना, मसलक कुरान हदीस फ़िक़ा, कुरान हदीस इजमा फ़िक़ा क़ियास। अब ये कुरान से जादू साबित हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला जादूगरों से हुआ। उन्होंने लाठियाँ और रस्सियाँ जो है ना फेंकी, वो सांप बन गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना असा फेंका तो वो सारा जो रस्सियाँ हैं वो उन्होंने खा ली और जो 80 लाख जादूगर थे उन्होंने सजदा किया अल्लाह को, कहा हम मूसा और उसके रब पर ईमान ले आए। फ़िरौन ने फिर उन सब को कत्ल कर दिया। तो जादू कुरान से साबित हुआ। आप जो है ना फ़िक़ह के जो है ना वो 7 उसूल है। सबसे पहले कुरान, सबसे पहले फ़र्ज़, फिर वाजिब, फिर सुन्नत, फिर मुस्तहब, फिर हराम, फिर मकरूह। तो मेरे भाइयों और मेरे हाज़रीन और नाज़रीन, ये फ़िक़ह के बारे में मैंने बताया कि सबसे पहले कुरान, सबसे पहले फ़र्ज़, फिर उसके बाद वाजिब, फिर उसके बाद सुन्नत, फिर उसके बाद मुस्तहब, फिर उसके बाद जो है ना हलाल, फिर उसके बाद हराम, फिर उसके बाद मकरूह। ये फ़िक़ह के उसूल है, ठीक है। मज़हब बनता है कुरान और हदीस से। तो मेरे हाज़रीन नाज़रीन साथियों, मेरे कहने का मकसद ये है कि क़ियास के भी जो है ना फिर 4 उसूल है: असल, फ़रो, इल्लत, हुक्म। तो अब आप ये जो बताया गया है, लोग जादू का इनकार करते हैं। मेरा टॉपिक हमेशा जादू जिन्नात बंदिश पर है, जादू जिन्नात बंदिश पर है। और मैं कहता हूँ दुनिया में जितनी भी बीमारियाँ पैदा होती है, जो फसाद पैदा हुआ है, ये जादू जिन्नात और की वजह से ही पैदा होते हैं। और वो जादूगर इंसानों में भी से हो सकते हैं, शयातीनों में से। तो ये इंसानी जादूगर थे। ये कुरान की आयत मैंने आपको सुनाई है। तो मेरे हाज़रीन नाज़रीन साथियों, आजकल बहुत परेशानियाँ हो रही है, मुल्क के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इसमें भी जादूगर शामिल होते हैं। देखो, यहूदियों का मज़हब भी जादूगरों ने ख़राब किया, हिंदुओं का मज़हब भी जादूगरों ने ख़राब किया, ईसाइयों का मज़हब भी जादूगरों ने ख़राब किया, मुसलमानों का मज़हब भी जादूगर ही ख़राब कर रहे हैं। कुरान से जादू नहीं होता है। मैं कुरान की आयत आपको बता रहा था कि कुरान से जादू बिल्कुल नहीं होता। अगर कोई आदमी कहता है कुरान से जादू होता है तो वो क्या है? गुमराह है, काफिर है। तो मेरे हाज़रीन नाज़रीन साथियों, आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा है। तो मैंने एक बीमारी के लिए जो औरतों में होती है, लड़कियों में भी होती है, वो बीमारी जो बलागत के बाद होती है, जिसको लिकूरिया का मर्ज कहते हैं, हम कुरान से और हदीस से लोगों का इलाज करते हैं। क्योंकि हदीस में भी इलाजात आए हैं, कलमात आए हैं। मैंने
तो सहाबा इकराम के ऊपर भी जिन्नात ने हमले किए हैं। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ जा रहे थे तो बुर्राक पर थे, तो एक आग का गोला पीछे लगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुर्राक के पीछे। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि हुजूर ने, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कुछ कलमात सिखाए, तो वो आग जो है ना पीछे गिर गई, बुझ गई वो आग। तो हुजूर ने सवाल किया कि ये क्या चीज़ थी? कहा ये देवता जो आपका पीछा कर रहा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले भी जिन्नात ही खबर लाते थे और कहते थे कि आखिरी नबी पैदा हो गया है। तो जो कुरान में जिन्नात के बारे में आया है। तो मेरे हाज़रीन नाज़रीन साथियों, तो जिन्नात और जादू की वजह से जो भी बीमारी पैदा हो, ठीक है, मैं जो इसका इलाज बता रहा हूँ वो इजाज़त है मेरी तरफ से, कोई भी अगर करना चाहे तो वो कर सकता है। क्योंकि मुझसे अक्सर व्हाट्सएप पे साथी जो है ना पूछते हैं कि यार हमें इजाज़त है, तो मैं उनको इजाज़त दे चुका हूँ। कोई भी इसमें से, हाँ, अगर वज़ाइफ के अंदर कोई मसला हो या आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही हो या कोई और परेशानी हो रही हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर फिर मुझसे डायरेक्ट रब्ता करें या मुझे चेक करवाएं। क्योंकि बाज़ दफ़ा तबीयत में ख़राब होना शुरू हो जाती है, वो असल में आप ठीक हो रही थी लेकिन जादूगर पर रिजत अटैक हो रहा है। जैसे आप पर रिजत होती है वैसे उसके ऊपर भी अटैक होना शुरू हो जाता है, तो वो वापस करना शुरू कर देता है। तो उसकी अलामात हमें इस्तिखारे में मालूम हो जाती है, हमें बता दिया जाता है कि ये इसमें जो है ना क्या नाम है, इस आदमी को अब जादू है या बंदिश है या जिन्नात का असर है या तबी बीमारी। हमारे इस्तिखारे में तबी बीमारी का भी आता है, लेकिन अल्लाह के कलाम से तबी बीमारियां भी ठीक हो जाती है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा को उम्मुल शिफा कहा है। सहाबा की एक जमात थी, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, उनसे ये रिवायत की गई है। और हमारे इमाम मुनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने मज़हब बनाया है, इसको तहवीह में लिखा हुआ है ये मसला। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि कुछ सहाबा कराम का एक काफ़िला था, वो एक जगह रुक गए। तो सामने कबीला था, तो वो कबीला से उन्होंने मदद मांगी, उन्होंने नहीं की। तो उसके बाद वहाँ का एक सरदार था, उस सरदार को जो है ना सांप ने डसा। तो इनके कहा कि तुम में कोई दम करने वाला है? उन्होंने कहा जी मैं। उनका जो अमीर था तो उन्होंने उसको दम किया, तो उसका ज़ेर का असर ख़त्म हो गया। तो उन्होंने हदिये में 70 बकरियाँ ली। उस साहबी ने फरमाया कि तुमने क्या पढ़ा? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो इसके ऊपर सूरह फातिहा पढ़ा। कहा अब इस माल को हम जो है ना इस्तेमाल नहीं कर सकते, हुजूर के पास जाना होगा। तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए। हुजूर ने फरमाया कि तुमने क्या दम किया? उन्होंने कहा मैंने सूरह फातिहा। तो इसको उम्मुल शिफा भी कहते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा हिस्सा भी निकालो। तो इसको माल को तैयब माल कहा गया है, जो रोकिया का, इसको असल में रोकिया कहा जाता है, बाबू रोकिया के नाम से है। इसमें ये रिवायात मौजूद है। तो मैं लिकूरिया के लिए आपको बता रहा था। आजकल लिकूरिया की बीमारी अगर किसी को लगी हुई हो, मस्तूरात को वो लग जाती है, तो उसका मैं वजीफ़ा बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसको दिन भी बताऊँगा, पाबंदी से करें। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक कोपरा लेना है, सूखा कोपरा होता है, सूखा वाला, गीला वाला नहीं लेना, सूखा। उसको लेकर उसको 10 टुकड़े कर देना। 10 टुकड़े करने के बाद उसके ऊपर 11 मरतबा जो है ना आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। और फिर उसके बाद जो है ना 3 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल पढ़ना है। और फिर उसके बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के फिर उस कोपरे के जो 10 टुकड़े उन पर दम कर देना। फिर उस कोपरे को जो है ना आपने पानी में भिगो के रख देना है। सुबह से निहार मुँह उस कोपरे को खा लेना है और उसका पानी आपने पी लेना है निहार मुँह। इंशाअल्लाह ताला आप इस अमल को करें, आपको लिकूरिया की जो बीमारी है वो इंशाअल्लाह इससे ख़त्म हो जाएंगे। इंशाअल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। हाँ, अगर किसी ने ख्वाब देखा हो तो कम से कम 3 ख्वाब, वज़ाइफ के दौरान कोई ख्वाब देखता है। अच्छा, जिक्र जो है ना वो 3 किस्मों पर है, जिसमें एक किस्म जो है ना वो इलाज की नीयत से भी है। तो अगर कोई ख्वाब देख लेता है तो फिर मुझे कमेंट्स करे, मुझे बताए और मेरी वीडियो के बारे में बताए कि अच्छी बन रही है, कि मेरी हौसला अफजाई हो, मैं और बना सकूं अपने हाज़रीन व नाज़रीन के लिए। तो आप इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम हाजिर हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बराए मेहरबानी निसाई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।